Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start new chapter photosynthesis. What is photosynthesis? Uh, we already studied in previous classes. In this chapter we will discuss in detail of photosynthesis. Photosynthesis is a physiochemical process by which ग्रीन प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी, जिसको हम सनलाइट बोलते हैं, टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट इज़ एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस. इसमें फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स में होती है. इसमें आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ. अर्थ का प्राइमरी सोर्स यदि हम बोलें तो ग्रीन प्लांट ही हैं, और ग्रीन प्लांट्स में जो फूड प्रोसेस की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, तो जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेगा और उसी फूड पर अर्थ के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है. क्लोरोफिल, लाइट एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. These are raw material of photosynthesis. It's occur only in green parts of leaves and in presence of lights. ये जो प्रेजेंट्स होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स जो होते हैं लीफ के या प्लांट्स के, उसमें प्रेजेंस होते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट ने किए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने के लिए. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स जोसेफ प्रिस्टिली in 1770 on the basis of his experiment shows the initial role of air in growth of green plants. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एयर इन द ग्रोथ प्लांट्स जो होती है ज़रूरी होती है ग्रीन प्लांट्स के लिए, वो उन्होंने बताया. उन्होंने a mouse kept in closed space could get suffocated and die, but if a mined plant is kept in bell jar, neither candle while exhausting nor while the mouse died. इन्होंने एक जार लिया, उसमें एक कैंडल और माउस को रखा. आफ्टर सम टाइम उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कैंडल भी बुझ गया और माउस की भी डेथ हो गई. साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरे जार में कैंडल, माउस और एक छोटे से ग्रीन प्लांट्स को रखा, और उन्होंने देखा आफ्टर सम टाइम उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कैंडल भी जला और माउस की भी डेथ नहीं हुई. He conclude that for air produced by animal is converted into pure air by plants, and Priestley discovered oxygen gas in 1774. इस तरह उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर्ड किया.
Another scientist, Jan Eisenhower, in 1730 to 1799, he shows that only the green parts of plants could release oxygen. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. एक और साइंटिस्ट थे, जूलियस वॉन सेच, in 1854 shows that green parts in plants produce glucose which is stored as starch. उन्होंने बताया कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जो स्टोर होते हैं स्टार्च के रूप में. स्टार इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है. अनदर साइंटिस्ट, T.W. Engelmann, in 1843 to 1909 used prism to split light into its components and then eliminated cladophora, this is algae, placed in a suspension of aerobic bacteria. He found that bacteria accumulated in blue and red light of the split spectrum. He thus discovered the effect of different wavelength of light on photosynthesis action spectrum. इन्होंने बताया कि बैक्टीरियाज जो थे वो वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशंस and he first described the action spectrum of photosynthesis. The action spectrum resembled roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B. तो ये जो क्लोरोफिल A and B जो पिगमेंट्स थे वो स्पेक्ट्रम्स इन्होंने बताया जो आपके ब्लू एंड रेड लाइट्स के स्प्लिट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रहे थे लाइट को. एंड अनदर साइंटिस्ट, कॉर्नेलिस वॉन नील, in 1897 to 1985 on the basis of studies with purple and green sulfur bacteria shows that photosynthesis is a light dependent reaction. उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडेबल कंपाउंड्स रिड्यूस टू फॉर्म शुगर. जो आपका ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन है जो वाटर से मिल रहा है, ऑक्सीडेबल कंपाउंड्स है और रिड्यूस टू फॉर्म शुगर में कन्वर्ट हो रहा है. ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने में, एक्सप्लेन करने में हेल्प करी. नाउ नेक्स्ट, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम बोल सकते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिस. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है. क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लास्टिस है विच फंक्शन एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉप्स. और जो यूकैरियोटिक्स और फोटोऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये जो आपका ग्रीन प्लास्टिस क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. इनसाइड द लीव्स, chloroplast is generally present in mesophyll cells along their walls. ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीव्स की मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है. Within the chloroplast there is a membranous system consist of grana, the stroma lamellae and fluid stroma.
और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक सिस्टम होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, जो ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली एंड फ्लूइड स्ट्रोमा से बना होता है. लुक एट द डायग्राम. दिस इज द माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट का स्केच है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज स्ट्रोमल लैमेलीज. ये जो रहेंगे लैमेलीज, ये ग्रेना को अटैच करेंगे. ग्रेना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और आपका जो इसमें मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा. एंड सेल है तो राइबोसोम्स हैं. स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, जो फूड इसमें बना वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में इसमें स्टोर है. एंड कुछ लिपिड्स ड्रॉपलेट्स भी हैं जो इसमें फूड्स के स्टोर हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. द मेम्ब्रेन सिस्टम जो है क्लोरोप्लास्ट का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ ATP and NADPH. दिस इज द लाइट के पार्ट्स हैं. ATP के रूप में एनर्जी और NADPH के रूप में एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनेगी. In stroma, enzymatic reactions incorporated in plants leading to synthesis of sugar. और स्ट्रोमा जो रहेगी वो आपके शुगर को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे. द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रेना टू सिंथेसाइज ATP and NADPH is called राइट रिएक्शन. इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी जो रहती है एब्जॉर्ब होती है बाय द ग्रेना और सिंथेसाइज करती है ATP एंड NADPH. इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन. द लेटर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस in which is reduced to sugar, light is not necessary and is called dark reaction. And photosynthesis की जिसमें रिड्यूस्ड होती है शुगर या उसका जो फूड बना है उसका यूटिलाइजेशन होता है. और इस रिएक्शन में लाइट नेसेसरी नहीं होती है. इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं. Okay, I will continue our next video. Thank you.